आज ये हमारा सीक्वेंसिंग में लेक्चर नंबर 6 है। इसमें भी हम जो आज न्यूमेरिकल करेंगे वो भी वही करेंगे एन जॉब्स 2 मशीन का। ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा एन जॉब्स 2 मशीन का। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में आपको 3 मशीन नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये एन जॉब्स 2 मशीन का कैसे हो गया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या दिया है और क्या पूछा है। फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल इलेप्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। सीक्वेंस निकालना है जो क्या करे, टोटल इलेप्स टाइम को मिनिमम करे, ऐसा सीक्वेंस निकालना है। ठीक है, और इच टास्क इज प्रोसीड इन एनी टू ऑफ द मशीन ए बी सी इन एनी ऑर्डर। और हर टास्क जो है, आपकी जो टास्क होगी वो एनी टू ऑफ मशीन, किसी भी 2 मशीन से पूरी हो सकती है। ए बी सी इन एनी ऑर्डर, और किसी भी ऑर्डर में पूरी हो सकती है। जैसे आपकी 3 मशीनें हैं ए बी सी, आपकी 7 टास्क है 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपको पहली टास्क पूरी करनी है तो पहली टास्क पूरी करने के लिए आप कोई सी भी 2 मशीन ले सकते हैं। ए बी भी ले सकते हैं, या बी सी भी ले सकते हैं, या सी ए भी ले सकते हैं, बी ए भी ले सकते हैं, सी बी भी ले सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप सीक्वेंस को, जो मशीन का सीक्वेंस है वो उसे चेंज कर सकते हैं। आपको 3 में से 2 मशीनें चूज करनी है। अब आपको ये बताना है कि वो सीक्वेंस बताना है जिस सीक्वेंस में आपका टोटल इलेप्स टाइम मिनिमम हो जाए। अब अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आपकी 3 मशीनें हैं, तो कितने ऑर्डर बन सकते हैं आपके, यहाँ पर आपके कितने ऑर्डर बन सकते हैं मशीन के, 2 मशीनों को लेकर। 3 में से 2 मशीनों को लेकर कितने ऑर्डर बन सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 6 ऑर्डर बनेंगे। देयर आर 6 पॉसिबल वे ऑफ प्रोसेसिंग द टास्क। टास्क को पूरा करने के लिए हमारे पास कितने वे हैं, 6 वे हैं। क्लियर है, कौन कौन से हैं। देखो पहले तो हमने ले लिया ए बी, क्या लिया, ए बी, या इसे रिवर्स कर दो, बी ए आ गया। फिर मैंने लिया ऑर्डर बी सी, ये इसे रिवर्स करके आ गया सी बी। या फिर मैंने लिया ए सी और इसे रिवर्स करके क्या आ गया सी। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 वे हैं आपके पास यहाँ पर, जिनसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा वे लूँगा, ये सबसे पहले मैं ये देखूंगा मेरे पास जो मशीनों के 6 सीक्वेंस आए हैं, 6 ऑर्डर आए हैं, इनमें सब में मैं क्या निकालूंगा, टोटल इलेप्स टाइम निकालूंगा कि इसमें टोटल इलेप्स टाइम कितना आया है, इसमें कितना आया है, इसमें कितना आया है, इसमें कितना, इसमें कितना और इसमें कितना। 6 के 6 ऑर्डर में जो टोटल इलेप्स टाइम मेरे पास आएगा, फिर मैं उसमें ये चेक करूंगा कि सभी में से मिनिमम कौन सा है। जिस ऑर्डर में भी मिनिमम आएगा वही ऑर्डर हमारा क्या होगा, मिनिमम सीक्वेंस होगा। ठीक है, जो हमें क्या दे रहा है, मिनिमम टोटल इलेप्स टाइम दे रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट हम ले लेते हैं ऑर्डर ए बी। क्या ले लेते हैं, ऑर्डर ए बी। ठीक, तो ऑर्डर आ गया ए बी, यानी मशीन ए और बी। पहले जो हमारे टास्क है वो मशीन ए पर जाएगी, फिर मशीन बी पर जाएगी। तो ऑर्डर ए बी में क्या होगा आपका, देखिए ऑर्डर ए बी में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 ब्लॉक बना लेंगे। 7 ब्लॉक आपने यहाँ पर बना लिए, क्योंकि आपके पास टास्क कितनी है, 7 है। अब ए और बी में देखिए मिनिमम टाइम क्या है। आप अगर देखेंगे तो आपको जो मिनिमम टाइम आएगा वो आएगा, देखिए आपको यहाँ पर 3 और ये आएगा 3। ठीक, एक ए मिनिमम टाइम ए में आ रहा है, एक बी में आ रहा है। तो ये जो 4 टास्क है ये वाली, ये तो आ जाएगी इधर, और ये जो आपकी 7th टास्क है ये आ जाएगी इधर। ऑर्डर निकालना आप सीख ही गए होंगे, मैंने सिखा दिया था आपको पहले भी। अब इसके बाद देखिए 3 के बाद क्या मिनिमम आता है, 3 के बाद आपका मिनिमम आता है 5। 5 आपका ये किया रहा, और एक आपका 5 ये रहा। ठीक है, अब दोनों को दोनों 5 क्या है, मशीन ए के अंदर ही है। तो कैसे पता चलेगा कि किसे पहले लें किसे बाद में लें। मैंने बताया था कि अगर इस तरह का केस हो फिर नीचे देखेंगे मशीन बी में आपका मिनिमम टाइम कौन सा है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम यहाँ आ रहा है। ठीक है नहीं, तो पहले ऑर्डर क्या, पहले कौन सी टास्क लूँगा मैं, 5। उसके बाद टास्क लूँगा मैं 3। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं कौन सी टास्क लूँगा। अब देखिए मिनिमम टाइम क्या है आपका, भाई ये बचा 1 2 और 6 7 बचा। तो यहाँ आपका जो मिनिमम है वो है 6। तो 6 मिनिमम है, तो आपका 2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 और 7 बचा, तो 1 और 7 में, 1 और 6 में मिनिमम टाइम है 7। ठीक है नहीं, तो ये 7 तो मशीन ए में है, ये 7 मशीन बी में है। तो आपका 6 आ जाएगा इधर,
और 1 आ जाएगा इधर। ये आपका ऑर्डर बन के तैयार हो गया ए बी का। ठीक है, ऑर्डर ए बी बन के तैयार हुआ। अब ऑर्डर ए बी की टेबल बना लेते हैं। देखिए ये ऑर्डर ए बी की टेबल आ गई। ठीक है, अब इस टेबल को पूरा कर लेते हैं। देखिए आपका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को यहाँ लिख लेंगे। देखिए 4 5 3 2 6 1 7। क्लियर है, ये आपने यहाँ पर ऑर्डर पूरा लिख लिया। अब आती है मशीन की बात कि आपका जो टाइमिंग है वो कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ऊपर देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टास्क 4 की। टास्क 4 के लिए कितना समय लग रहा है? मशीन ए में 3 घंटे, बी में 8 घंटे। तो ये 0 पे स्टार्ट होगा, 3 पे फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, फिर ये 3 पर स्टार्ट होगा और 11 पर फिनिश हो जाएगा। 8 घंटे लगेंगे इसमें। फिर 5 में लग रहे हैं 5, जो आपकी टास्क नंबर 5 है, इसमें कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे और 7 घंटे। यानी ये 3 घंटे बाद शुरू होगा और आपका 8 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। 8 और 11 में क्या मैक्सिमम है? 11, तो 11 यहाँ जाएगा। कितना समय लग रहा है? 7 घंटे, तो यहाँ 18 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आपकी टास्क नंबर आती है 3। 3 में लग रहे हैं ए पर 5 घंटे और बी पर 9 घंटे। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 और 5 13। अब 13 18 में मिनिमम मैक्सिमम है 18। 18 में 9 ऐड करेंगे, यह आ जाएगा आपका 27। ठीक है, अब आती है टास्क नंबर 2। यहाँ 6 घंटे लग रहे हैं, यहाँ 8 घंटे लग रहे हैं, तो यह आ जाएगा 13। यह आ जाएगा यहाँ पर 19। 19 27 में 27 मैक्सिमम है, 27 में 8 ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 35। फिर आती है टास्क नंबर 6। यहाँ कितना समय लग रहा है? 7 और 8, तो क्या आ जाएगा? 19 और 7 कितना आ गया? 26। 26 35 में मैक्सिमम है 35। 35 में 8 ऐड करेंगे, आ जाएगा 43। फिर आ जाएगा 1। 1 में क्या है आपका? 1 में आपका देखिए 12 और 7, तो 26 में क्या ऐड करेंगे? 12। 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38। अब 38 और 43 में क्या मैक्सिमम है? 43। 43 में ऐड होगा 7, तो आ जाएगा आपका 50। ठीक है, उसके बाद टास्क नंबर आती है 7। 7 में कितना टाइम है? 6 और 3, तो ये आ जाएगा 38 इधर। 38 में 6 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 44। और 44 और 50 में क्या मैक्सिमम है? 50। और इसमें 3 ऐड करेंगे, आ जाएगा 53। यानी आपका जो ये टेबल पूरी हो गई। आपका जो टोटल इलेप्स टाइम आया है वो आया है 53। ठीक है, तो ऑर्डर अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो ऑर्डर ए बी में आपका टोटल इलेप्स टाइम आ रहा है, टोटल इलेप्स टाइम इज इक्वल टू 53। ठीक है, अब एक ऑर्डर तो आपने पूरा कर लिया, ए बी एक ऑर्डर आपने यहाँ पर देखिए पूरा कर लिया, ये जो ए बी ऑर्डर था। अब बात करते हैं ऑर्डर बी ए की। सेकंड क्या आएगा? ऑर्डर बी ए। अब देखिए जब ऑर्डर बी ए लेंगे तो ऑर्डर बी ए में आपको देखिए पता है कि जो बी ए ऑर्डर है, जो ऑर्डर बी ए है वो ए बी का रिवर्स है। ए बी का क्या है? रिवर्स है। तो अगर मैं ऑर्डर को रिवर्स कर देता हूँ, यानी बाद वाली मशीन को पहले रख देता हूँ, पहले वाली मशीन को बाद में, तो जो हमने सीक्वेंस बनाया था वो भी आपका रिवर्स हो जाएगा। यानी ये सीक्वेंस आपका हो जाएगा 7 1 6 2 3 5 4। यानी जब ऑर्डर मैंने रिवर्स कर दिया तो आपका टास्क का जो ऑर्डर है वो भी रिवर्स हो जाएगा। यानी पहले 7 टास्क होगी, फिर 1, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 4, ये आ जाएगा आपका एज इट इज। ठीक है, रही बात टोटल इलेप्स टाइम की, तो अगर ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ऊपर बनाई है। आपका जो टोटल ये टास्क वो टाइम रहेगा, टोटल इलेप्स टाइम वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। केवल और केवल जो आपका चेंज होगा वो केवल ऑर्डर होगा। ऑर्डर भी क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक, और टोटल इलेप्स टाइम आपका क्या रहेगा? टोटल इलेप्स टाइम इसके लिए भी क्या रहेगा? 53। आप चाहें तो निकाल के देख भी सकते हैं, सीक्वेंस को लेकर इतना ही आएगा। तो इस तरह से देखिए आपने 2 ऑर्डर पूरे कर लिए। ऑर्डर ए बी के लिए आपका टोटल लेफ्ट टाइम आया है 53। ठीक, और इसी तरह आपने जब ये ऑर्डर बी ए लिया तो बी ए के लिए भी आपका सेम ही रहेगा, बस ऑर्डर आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए आगे। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बी सी। आपका क्या आता है इसके बाद? बी सी आता है। अब देखिए बी सी के लिए करते हैं। ऑर्डर बी सी, ये देखिए ये आपका ऑर्डर बी सी आ गया यहाँ पर। ठीक है, बी सी का मतलब पहले मशीन बी ले रहे हैं, फिर मशीन सी ले रहे हैं। तो बी और सी को लेकर एक सीक्वेंस बनाएंगे पहले तो देखो कैसे सीक्वेंस बनेगा। बी और सी में देखो मिनिमम टाइम क्या है? मिनिमम टाइम है आपका 2। बी और सी में क्या मिनिमम है आपका? 2 मिनिमम है।
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बी और सी में आपको जो 2 आया है वो 2 किस टास्क का है, वो है 5 टास्क का, तो 5 आपकी इधर आ जाएगी, क्योंकि बी और सी है, सी मशीन बाद में आ रही है, बी मशीन पहले आ रही है। तो ये आ गया आपका 5 टास्क आ गई। अब इसके बाद देखिए क्या मिनिमम बचा आपका, आपका मिनिमम बचेगा 3, एक 3 ये रहा, एक 3 आपका ये रहा। तो एक 3 तो मशीन बी में आ रहा है, तो 7 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक 3 आपका टास्क 1 का आ रहा है मशीन सी में, तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी बची देखिए, जो बची हुई टास्क है उनमें देखिए मिनिमम टाइम क्या है, उनमें आपका मिनिमम टाइम है आपका देखिए 4, मिनिमम टाइम क्या है आपका 4 है, ठीक है। अब जो 4 है वो किस टास्क का है, 2 टास्क, टास्क नंबर 2 का, और मशीन सी में आ रहा है बाद वाले में, तो 2 कहाँ जाएगा, आपको इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, आगे देखिए आपकी जो टास्क बची है, 3 बची, 4 बची और 6 बची। तो 3, 4 और 6 में क्या मिनिमम है, 3, 4 और 6 में आपका ये मिनिमम आ गया टाइम 5, 5 भी आपका मशीन सी में आ रहा है, तो 4 भी आपका इधर से ही लिखा जाएगा। अब आपका बचा 6 और 3, 6 और 3 में देखिए क्या मिनिमम है, 6 और 3 में क्या मिनिमम है, 6 और 3 में आपका मिनिमम है, 6 और 3 में आपका जो मिनिमम है वो ये है 8, वो क्या है 8 है। अब आप देखिए 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यानी जो ये 6 टास्क नंबर 6 है, इस टास्क नंबर 6 को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, दोनों में से किसी भी जगह लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक बॉक्स और बना लूँगा, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो ऑर्डर बनेंगे वो 2 बनेंगे, क्लियर है। देखिए ये 7 है, ये 4, ये 2, ये 1 और ये 5, ठीक है। अब आपके जो टास्क, ये 6 नंबर की टास्क है, इसे मैं यहाँ भी रख सकता हूँ और इसे मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, दोनों में से किसी भी जगह में रख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद बची आपकी क्या, टास्क नंबर 3 बची, तो 3 को मैं, एक ही कॉलम बचा, 3 को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आपका ऑर्डर ये भी हो सकता है, ऑर्डर आपका ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था जब एक ही टास्क में मिनिमम टाइम दोनों मशीनों के लिए हो तो उसे मैं इधर से भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ। ये सब क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अब इसमें बात एक और है देखने की, कि भाई टोटल इलेप्स टाइम जो है वो इसके लिए और इसके लिए क्या अलग निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप दोनों में से एक के लिए टोटल इलेप्स टाइम निकाल लीजिए, आपका टोटल इलेप्स टाइम सेम ही आएगा, उसमें ना तो टोटल इलेप्स टाइम में कोई चेंज आएगा, ना ही आइडल टाइम में कोई चेंज आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो बाद वाला ऑर्डर है, ये जो हमारा पहले वाला ऑर्डर है, मैं इसे लेकर क्या कर दूंगा, आपकी टेबल बना दूंगा। आप इससे भी टेबल बना सकते हैं, आपका टाइमिंग बिल्कुल सेम आएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो देखिए जो आपका ऑर्डर है वो है आपका 7, फिर है 3, 6, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 2, फिर 1 और फिर 5, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसके लिए बनाते हैं, टेबल पूरी करते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी जो टास्क नंबर 7 है, 7 बी पर ले रहा है 3 घंटे, सी पर ले रहा है 4 घंटे, यानी 0 पर काम स्टार्ट होकर 3 पर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ 3 पर काम स्टार्ट होकर 7 पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी टास्क नंबर 6, वो यहाँ भी 8 घंटे ले रही है, यहाँ भी 8 घंटे ले रही है, ठीक है नहीं। तो यानी 3 पर काम स्टार्ट होकर 11 पर पूरा हो जाएगा। अब 11 और 7 में क्या मैक्सिमम है 11, तो 11 पर काम स्टार्ट होगा और 19 पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद है टास्क नंबर 3, ये लग रहे हैं इसमें 9 घंटे, इसमें 11 घंटे, तो 11 पर काम स्टार्ट होगा और 20 पर काम आपका पूरा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 20 और 19 में क्या मैक्सिमम है 20, और 11 घंटे लगेंगे तो यह आ जाएगा आपका 31, क्लियर है। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आती है आपकी टास्क नंबर 4, टास्क नंबर 4 में कितना समय लग रहा है 8 घंटे और 5 घंटे, यानी ये 20 पर शुरू होगी और 28 पर फिनिश हो जाएगी। अब 28 और 31 में क्या मैक्सिमम है 31, तो 31 लेंगे, ये 36 में आपका पूरा हो जाएगा। फिर आता है टास्क नंबर 2, यहाँ लग रहे हैं 8 घंटे, यहाँ लग रहे हैं 4 घंटे, तो 8 और 4 8, इधर 8 घंटे लग रहे हैं, तो 28 पर काम स्टार्ट होगा, 36 पर पूरा हो जाएगा, क्लियर। अब 36 है, इधर भी 36 है, तो 36 ही ले लेंगे। यहाँ कितना समय लग रहा है 4 घंटे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 40, क्लियर है। अब आती है टास्क नंबर 1, यहाँ 7 घंटे लग रहे हैं, यहाँ 3 घंटे लग रहे हैं, यानी 36 पे काम स्टार्ट होगा और 43 पर पूरा हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर 43 और 40 में क्या मैक्सिमम है 43, यहाँ कितने घंटे लगेंगे, यहाँ घंटे लगेंगे आपके टास्क नंबर 1 में 3, तो 43 और 3 कितना आ गया 46 आ गया, ठीक। अब लास्ट टास्क बची आपकी 5,
यहाँ 7 घंटे लग रहे हैं, यहाँ 2 घंटे लग रहे हैं। तो 43 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। 50 और 46 में क्या मैक्सिमम है 50। इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो देखिए पूरे उनकी टेबल ही है। तो इसमें जो टोटल इलेप्स टाइम आया है वो आया है 52। ठीक, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए टोटल इलेप्स टाइम, टोटल इलेप्स टाइम आया है आपका 52। ठीक, ये आया आपका ऑर्डर बीसी के लिए, ऑर्डर बीसी के लिए। अब आपका जो आएगा इसके अंदर, देखिए ये थर्ड है, उसके बाद जो फोर्थ ऑर्डर आएगा आपका वो आएगा ऑर्डर सीबी। ऑर्डर सीबी के लिए क्या सीक्वेंस रहेगा, ऑर्डर सीबी के लिए जो ये सीक्वेंस था, क्योंकि बीसी का सीबी कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, तो आपका ये जो सीक्वेंस है ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे पहला सीक्वेंस है आपका 7 6 3 4 2 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 2 4 3 6 7। ठीक है, या और करके हम क्या लिखेंगे, जो नीचे वाला ऑर्डर है इसे भी रिवर्स कर सकते हैं। जो नीचे वाला ऑर्डर आप देख रहे हैं इसे रिवर्स कर दी, ये भाई या तो इसका रिवर्स होगा या इसका रिवर्स होगा। ठीक है, नहीं तो आ जाएगा आपका 5 1 2 4 6 3 7। तो इस तरह से दोनों में से कोई सा भी ऑर्डर हम ले सकते हैं। टोटल इलेप्स टाइम जो है आपका वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने बताया था जब भी ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो आपके टोटल इलेप्स टाइम में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये थर्ड फोर्थ आया था ऑर्डर सीबी, इसके लिए टोटल इलेप्स टाइम कितना आया है, इसके लिए टोटल इलेप्स टाइम आया आपका 52, और ऊपर के लिए भी आया 52। इस तरह से आपने जो आपका ऑर्डर बीसी है उसकी भी टेबल बना ली, और फिर उसका रिवर्स जो ऑर्डर सी है उसके बारे में बता दिया, सीक्वेंस को उल्टा कर दिया, और टोटल इलेप्स टाइम कितना है वो भी बता दिया। तो इस तरह से आपके देखिए 4 ऑर्डर आपके पूरे हो गए। ठीक है, आपके जो हमने ऑर्डर बनाए थे, ए बी भी ले लिया हमने, फिर बी ए भी ले लिया, फिर बी सी भी ले लिया, फिर सी बी भी ले लिया। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ए बी की टेबल बना ली तो बी ए की बनानी भी जरूरी है। जब मुझे पता है कि रिवर्स करने पर आपका टोटल इलेप्स टाइम और आइडल टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं एज इट इज वही लिख सकता हूँ। ऐसे ही बी सी और सी बी में भी हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो रिवर्स है, बी सी का मैंने सी बी कर दिया, तो मैं क्या करूँगा सीक्वेंस को भी रिवर्स कर दूंगा और टोटल इलेप्स टाइम आपका सेम रहेगा। ठीक है, नहीं तो समय को भी बचाना है, क्योंकि इसके अंदर 3 टेबल बनेंगे। अगर आप सबकी टेबल बनाएंगे तो 6 टेबल बनेंगे, फिर आपको 1 घंटा फिर इसी क्वेश्चन में लग जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपके रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करते चलेंगे, और उन्हीं के हिसाब से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं सीक्वेंस को जब भी मशीन का सीक्वेंस रिवर्स होगा तो टास्क का भी सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, और टेबल आपकी सेम रहेगी। टेबल में आपका टोटल इलेप्स टाइम और आइडल टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर, आप निकाल के भी देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए ऑर्डर एसी की। अब बात करते हैं ऑर्डर एसी की। एसी मतलब ए मशीन और सी मशीन। पहले ए मशीन काम करेगी फिर सी मशीन काम करेगी। तो ऑर्डर एसी को लेकर हम सीक्वेंस बनाएंगे। अब देखिए ऑर्डर एसी को लेकर सीक्वेंस बनाते हैं। ए और सी में देखिए क्या मिनिमम आया टाइम, ए और सी में आपका मिनिमम टाइम आया ये 2। ठीक, सी का है बाद वाली मशीन का, टास्क नंबर 5 है, तो टास्क नंबर 5 आपकी इधर आ जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद फिर 2 के बाद ये तो आ गया टास्क नंबर 5। अब और देखो मिनिमम क्या बचा, मिनिमम आपका आएगा यहाँ पर, यह आएगा आपका 3 आपका यहाँ भी है और 3 आपका यहाँ भी है। ठीक है, तो ये 3 तो मशीन ए में है, टास्क नंबर 4 है, तो 4 आपकी इधर आ जाएगी। और ये 3 आपका मशीन सी में है, टास्क नंबर 1 है, तो 1 आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अब आपका क्या मिनिमम बचा, भाई टास्क नंबर 4 भी आ गई, 5 भी आ गई, 1 भी आ गई। अब बची 2 3 6 और 7, तो 6 5 4 11 7 6 8 4। इसमें आपका मिनिमम आया है 4, ये वाला और ये वाला 4। ठीक है, ये वाले दोनों 4 आ गए। ठीक, अब इसमें क्या है भाई, अब मैं पहले किसे लूँ, अब इनमें से पहले मैं किसे लूँ, बात तो ये है। अब इन दोनों में से पहले मैं किसे लूँगा, भाई तो दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो फिर ऊपर वाला टाइम देखूंगा कि जो ऊपर वाला टाइम है वो ऊपर वाला टाइम किस में मिनिमम है। लेकिन यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये भी सेम है, तो ये भी दोनों को दोनों सेम हो गए। यानी इसका मतलब क्या है कि मैं पहले 2 को भी ले सकता हूँ और 7 को भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपके 2 ऑर्डर बनेंगे, यहाँ पर भी आपके कितने ऑर्डर बनेंगे, 2 ऑर्डर बनेंगे, जैसे भी पहले वाले के बने थे। देखिए ये 4 ये 1 ये 5 ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अभी जो टास्क नंबर 2 और 7 आई है, यहाँ भी 4 है और ऊपर भी 6 है, यानी ये जस्टिफाई नहीं हो रहा कि पहले किसे लूँ। तो मैंने एक बार किसे ले लिया पहले, एक बार इधर मैंने 2 को पहले ले लिया,
2 को पहले ले लूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 बाद में आ जाएगा। क्लियर है? या अगर मैं 7 को पहले ले लेता हूँ तो यहाँ 2 बाद में आ जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ये भी। ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, देखिए 7 भी आ गया, 2 भी आ गया। अब आपका क्या बचा? अब आपका बचा 3 और 6। अब 3 और 6 में देखिए क्या मिनिमम है, यह है 5 और 11, यह है 7 और 8। ठीक, तो मिनिमम आ रहा है आपका 5 आ रहा है, मशीन ए में है तो 3 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब बचा आपका क्या, अब आपका 6 बचा, एक ही कॉलम बचा है तो उसमें 6 ही आएगा, बस एक ही बॉक्स बचा है तो आपका ये ऑर्डर बन गया। ऑर्डर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है? अब इन दोनों में से एक ऑर्डर लेके मैं क्या बना लूँगा, टेबल बना लूँगा। तो जो मैंने इसमें से लिया है, मैंने ये पहले वाला जो है यही वाला यूज किया है। तो देखिए ऑर्डर आपका आ जाएगा 4 3 6 7 2 1 5, ये ऑर्डर आ गया। ठीक है। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपकी टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 में आप देखिएगा, टास्क नंबर 4 में कितना समय लग रहा है भाई। ऑर्डर है एसी, मशीन ए पर लग रहे हैं कितना, 3 घंटे, और मशीन सी पर कितने लग रहे हैं, 5 घंटे। ठीक है नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 0 से 3, और यहाँ जाएगा आपका 3 से 8। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए जॉब नंबर कौन सी आती है, 3 में यहाँ लग रहे हैं 5 घंटे, यहाँ लग रहे हैं 11 घंटे। तो 3 पर काम शुरू होगा और 8 पर ख़त्म होगा। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो कोई सा भी 8 ले लो। 8 में 11 ऐड हो जाएगा, यहाँ जाएगा 19। अब आती है टास्क नंबर 6, यहाँ पर 7 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर 8 घंटे लग रहे हैं। तो 8 पर काम शुरू होगा, 15 पर ख़त्म हो जाएगा। 15 19 में क्या मैक्सिमम है, 19, इसमें 8 ऐड हो जाएगा, यहाँ जाएगा 27। अब आती है टास्क नंबर 7, यहाँ 6 घंटे लग रहे हैं, यहाँ आपके 4 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ 15 पे काम स्टार्ट होगा और 21 पर काम खत्म हो जाएगा। अब 21 और 27 में क्या मैक्सिमम है, 27, तो 27 में क्या ऐड होगा, 4, 27 4 कितना आ गया, 31 आ गया। ठीक है। अब आती है टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 में कितना है, 6 और 4 आ रहा है, तो 21 पर काम स्टार्ट होगा और 27 पर फिनिश हो जाएगा। अब 27 और 31 में क्या मैक्सिमम है, 31, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 4, तो ये आ गया आपका 35। अब आती है टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 में कितना समय लग रहा है, 12 और 3, ए में मशीन ए के लिए 12, सी के लिए 3। तो 27 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। अब 39 35 में क्या मैक्सिमम है, 39, और यहाँ कितना समय लग रहा है, 3 घंटे, ये आ जाएगा 42। ठीक। अब बाद में बचता है आपका 5 में कितना टाइम लग रहा है, इधर 5 घंटे, इधर 2 घंटे, यानी 39 पर काम स्टार्ट होगा और 44 पर फिनिश हो जाएगा। यहाँ 44 पर स्टार्ट होगा क्योंकि 44 42 में 44 मैक्सिमम है, और 46 पर आपका टाइम, आपका काम फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका जो टोटल लेफ्ट टाइम आया है ऑर्डर एसी के लिए, वो आया है 46 घंटे। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए टोटल इलेप्स टाइम इज इक्वल टू 46। तो ये आपका जो ऑर्डर है, ये आपका जो ऑर्डर आया था, ये आया था 5th, ऑर्डर नंबर 5th। ठीक है। ऑर्डर एसी के लिए आपने टोटल इलेप्स टाइम भी निकाल लिया और आपने जो है सीक्वेंस भी निकाल लिया। अब इसका ऑर्डर रिवर्स क्या होगा, जो लास्ट ऑर्डर है आपका सी है। ठीक है, तो वो ले लेंगे, देखिए ऑर्डर सी है। ऑर्डर सी ए के लिए सीक्वेंस क्या होगा, इनका रिवर्स कर देंगे जो रिवर्स आएगा। ठीक है नहीं, पहले वाले का रिवर्स देखे क्या आएगा, ये आएगा 5 1 2 7 6 3 4, या जो नीचे वाला है या इसका रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा 5 1 7 2 6 3 4। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर इस तरह से मेरे पास जैसे यहाँ 2 ऑर्डर आए, हो सकता है 3 4 ऑर्डर भी आ जाए। एक ही मशीन के ऑर्डर से आपके टास्क के 3 4 ऑर्डर आ जाए, तो उसमें ये ध्यान रखना टेबल एक ही की बनानी है, किसी भी एक को चूज कर ले, उसकी टेबल बना ले, क्योंकि इससे सीक्वेंस तो चेंज हो जाएगा लेकिन टोटली लेफ्ट टाइम और आइडल टाइम आपका सेम रहेगा। तो बार बार अलग अलग टेबल बनाने से कोई फायदा नहीं है, आपको टेबल एक ही बनानी है, ध्यान रखें आप। ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पर ऑर्डर सी ए लिख लिया, ऑर्डर सी ए का सीक्वेंस आ गया आपका। ठीक है। अब ऑर्डर जो सी ए आया है, इसके लिए टोटली लेफ्ट टाइम कितना आएगा आपका, सेम रहेगा। मैंने आपको बताया कि अगर ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तब भी आपका टोटली लेफ्ट टाइम सेम रहेगा। तो यहाँ पर टोटली लेफ्ट टाइम कितना आ गया आपका,
ये भी आ गया 46 इसके लिए। अब आपने 6 ऑर्डर लिए, आपने 6 ऑर्डर लिए। अब आप इन 6 ऑर्डर में आपको क्या निकालना है, वो ऑर्डर निकालना है, वो सीक्वेंस निकालना है जिस पर आपका काम कम से कम टाइम में हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपने ऑर्डर लिया ए बी लिया, ए बी में टोटल इलेप्स टाइम आया 53। फिर लिया बी ए, इसका रिवर्स कर दिया तब भी कितना आया 53। ठीक, उसके बाद फिर आपने ऑर्डर लिया बी सी। ठीक, बी सी में आपका कितना आया 52, यानी 53 से यानी कम हो गया, यानी ए बी तो बेकार हो गया क्योंकि ए बी से कम समय तो बी सी में आ रहा है 52, और सी बी में भी कितना आ रहा है 52, यानी मैं ऑर्डर बी सी भी ले सकता हूँ और सी बी भी ले सकता हूँ। अब इसके बाद सबसे बाद में हमने जो निकाला वो हमने निकाला यहाँ पर देखिए ऑर्डर ए सी। ए सी में आपका टोटल इलेप्स टाइम आया 46। ये जो हमने अब तक 4 ऑर्डर निकाले हैं उनसे सबसे कम है। ठीक है नहीं, और जो मैंने फिर इसका रिवर्स किया तब भी इतना ही आएगा। ठीक है नहीं, तो यानी आपका जो बेस्ट सीक्वेंस है, बेस्ट ऑर्डर है आपका, वो ये है ऑर्डर ए सी और ऑर्डर सी। इन दोनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम द अबव 6 केस, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम द अबव 6 केसेस it is concluded that task should be proceed on machine A and C in the order AC और C। क्लियर? तो हमने जितने भी 6 के 6 ऑर्डर लिए उसमें हमने देखा कि उसमें आपका जो टोटल आपको जो मिनिमम टाइम आ रहा है वो है तो ऑर्डर AC में आ रहा है या सी ए में आ रहा है, और AC का सीक्वेंस आपका ये रहा और CA का सीक्वेंस आपका ये रहा। इन चारों में से आप कोई सा भी सीक्वेंस यूज कर सकते हैं और दोनों में से आप कोई सा भी ऑर्डर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका ये न्यूमेरिकल पूरा हुआ। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी देखिए आ सकते हैं। हमने अब तक जो आपको एन जॉब 2 मशीन के न्यूमेरिकल कराए हैं, आपने देखा होगा 5 न्यूमेरिकल हमने कराए हैं। 5 की 5 प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट थी। हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया था। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसी 5 की 5 प्रॉब्लम हमने कराई हैं। तो आप इन 5 की 5 प्रॉब्लम को अपनी कॉपी में खुद करके देखें, 2 बार करके देखें, तभी आप समझे कि आपसे सीक्वेंसिंग आ गई। ठीक है नहीं, अगले लेक्चर में हम आपको एन जॉब 3 मशीन के न्यूमेरिकल कराएंगे। वो भी बहुत ईजी है, एक छोटा सा कंसेप्ट जुड़ेगा उसके अंदर, बस होगा इसी तरह ही जिस तरह से मैंने एन जॉब 2 मशीन के लिए किया है। तरीका वही है लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा उसके अंदर, उसमें कैसे कैसे करेंगे वो आपको हम अगले लेक्चर में समझाएंगे। तब तक आप एन जॉब 2 मशीन के 5 के 5 6 आप तक 6 हो चुके हैं लेक्चर, 6 के 6 लेक्चर देख लें, जिससे कि आपको एन जॉब 3 मशीन के लेक्चर देखने में कोई परेशानी न हो। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने अब तक नहीं किया है। उसके बाद अगर कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी कलीग आपका OR पढ़ना चाहता है तो आप उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।